आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी करियर में। आज सवाल हम देखेंगे क्लास 9 से पूछे गए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, जिसका संख्या होता है 20 से 25 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए हम सवाल पर चलते हैं। सवाल 1 में कह रहा है एक घातीय बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाएगा। तो एक घातीय बहुपद कहलाएगा जिसका पावर क्या हो, 1 हो। जैसे ax1 प्लस b, इसका मतलब कि x का पावर 1 हो जिसका घात 1 हो, उसे हम कहेंगे एक घातीय बहुपद। इसका नाम दूसरा होता है रैखिक बहुपद, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, क होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 2 पर। सवाल नंबर 2 में कहा जा रहा है द्विघात वाले बहुपद कहलाएगा द्विघातीय बहुपद, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख नंबर इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। जैसे द्विघातीय बहुपद का स्वरूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये हो गया द्विघातीय बहुपद। जिसका घात क्या हो, 2 हो, उसका द्विघातीय बहुपद कहते हैं। बहुपद कहने का मतलब जिसका घात 2 है उसका शून्यक का मान भी कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। चलिए हम जिस बहुपद का जितना घात होता है उतना ही शून्यक का मान निकलेगा। सवाल नंबर चलेंगे अब हम 3 में। सवाल नंबर 3 में कहा जा रहा है तीन घात वाला बहुपद कहलाएगा त्रिघातीय बहुपद, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग नंबर इसका करेक्ट होगा। त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। त्रिघातीय बहुपद का स्वरूप होता है x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस इसका फॉर्मूला था d। ये हो गया त्रिघातीय बहुपद। इसका शून्य का मान कितना निकलेगा, तो आपको अभी बताएंगे। जिस बहुपद का घात जितना होगा उतना ही क्या निकलता है, शून्य का मान निकलता है। अब चलेंगे ऑप्शन नंबर, इसका सही क्या होगा, आप त्रिघात बहुपद होगा। अब सवाल नंबर चलेंगे इसमें क्या होगा, इसका क्या होगा ऑप्शन नंबर त्रिघात बहुपद क्या होगा स्वरूप, ax³ bx² प्लस cx प्लस d होगा। चलिए सवाल नंबर चलेंगे अब हम 7 पर। सवाल नंबर 7 में कहा जा रहा है रेखीय बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो रेखीय बहुपद का शून्यों की संख्या होगा आपको 1 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका क नंबर होगा करेक्ट आंसर। जिसका जितना घात रहेगा उतना ही शून्य का मान होता है, इसलिए रेखीय बहुपद का घात कितना होता है, x का घात 1 होता है, इसलिए इसका शून्य का मान क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे अब 8 पर। सवाल नंबर 8 में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक की संख्या कितनी होती है। तो द्विघात बहुपद में शून्यक की संख्या होगी आपको कम से कम कितना, 2, क्योंकि इसका पावर क्या होता है, द्विघात बहुपद का पावर क्या होगा, इसका पावर होता है क्या, x² प्लस bx प्लस c, इसलिए इसका घात क्या होगा, 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका 2 कहीं पर नहीं दिया गया है, इसका ये कहीं पर नहीं होगा, तो अब इसका क्या होगा, 2 होगा। इसमें से सभी ऑप्शन क्या है, गलत है। चलिए सवाल नंबर चलेंगे 9 में। सवाल नंबर 9 में कहा गया है त्रिघात बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो त्रिघात बहुपद में शून्यों की संख्या कितनी होगी, हम क्या बताए थे, जिसका जितना घात होगा उतना ही शून्य का संख्या होगा। तो त्रिघात बहुपद में शून्य का संख्या कितना होता है, 3 होता है, इसलिए इसका शून्य का मान कितना निकलेगा, 3 निकलेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग नंबर होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे हम 10 पर। सवाल नंबर 10 में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितना होगा। तो 2 होगा, 1 होगा अल्फा और 1 होगा बीटा में आएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ग नंबर इसका होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 11 में। सवाल नंबर 11 में कहा जा रहा है एक घातीय और रेखीय बहुपद का आलेख क्या होगा। तो एक घातीय
एक घातीय देखिए बहुपद क्या होगा, तो जैसे ग्राफ जिस पर एक कटेगा यहाँ पर एक्स अक्ष पर जहाँ ग्राफ कटता है उतना ही शून्य का मान निकलेगा। तो इसका क्या कहाँ है, एक जगह एक्स के जगह एक जगह कटा है, इसका देखिए बहुपद क्या होगा, एक सरल रेखा होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 12 पर। सवाल नंबर 12 में कह रहा है द्विघात बहुपद के का आलेख क्या होगा, तो इसका आलेख होगा परवलयाकार रूप होगा, जिसमें कहीं न कहीं x के मान कितना 2 जगह कटेगा, इसलिए इसका परवलयाकार रूप लेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख नंबर इसका होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 13 पर। सवाल नंबर 13 में क्या कहा गया है, यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को 2 बार काटता हो, क्या करता है, x अक्ष को 2 बार काटेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, परवलयाकार रूप लेगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख नंबर होगा, ये द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ख होगा इसका करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 14 में। सवाल नंबर 14 में कहा जा रहा है यदि किसी बहुपद का आलेख x अक्ष को एक बार प्रतिच्छेदी करे तो शून्यों की संख्या क्या होगा, तो एक बार कह रहा है ना, तो एक बार करेगा तो शून्यों की संख्या क्या होगा, एक ही होगा। क्या होगा, कोई भी रेखा एक बार करता है तो शून्य का संख्या क्या होगा, एक होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका एक नंबर सही होगा, ख नंबर इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर चलेंगे हम 15 पर। सवाल नंबर 15 में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है, तो इतना शून्य का योग क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा क्या होगा, ए होगा करेक्ट आंसर, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, क नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 16 पर। सवाल नंबर 16 में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का शून्य का मान इतना, तो इसका गुणनफल क्या होगा, तो इसका गुणनफल होता है, इसका गुणनफल क्या होगा, इसका गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा और क्या होगा सी बटा ए होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका ग नंबर होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे 17 पर। सवाल नंबर 17 में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद इतना का शून्य का योग क्या होगा, तो हम क्या बता दें, इसमें सिंपल सा है, या तो आप ए का मान 1 रखेंगे, बी का मान रखेंगे -2 और सी का मान रखेंगे 3। इसका एक फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए है, तो बी का मान कितना है -2, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, नीचा में क्या है ए का मान 1 है, तो 1 तो क्या होगा 2, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका क नंबर आंसर होगा 2। अगर इसका एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का एक्स प्लस बीटा का मान कितना है -2, और जब सवाल में माइनस दिया रहे तो प्लस में सोचे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या लिख देंगे, माइनस में है तो लिख देंगे प्लस में, इसलिए ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, क नंबर होगा करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलेंगे अब 18 में। सवाल नंबर 18 में कहा जा रहा है द्विघात बहुपद इतना का गुणनफल क्या होता है, गुणनफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 को ऐसा ही रखें, तो गुणनफल आप अभी बताए थे ना, गुणनफल अभी बताए थे ना, एक फार्मूला साधारण सा फार्मूला बताए थे आपको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा था। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है 6, तो 6 रखे, यहाँ पर x का मान कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणज कितना है 2, तो 2 से भाग देंगे तो कितना 3 गुना 6 कट जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा घ नंबर करेक्ट आंसर होगा। नहीं ऐसे आपको समझ में आ रहा है तो आप ऐसे बनाइए, जैसे a का मान क्या लिखेंगे 2
और b का मान क्या होगा -5, c का मान क्या होगा 6। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a। तो c का मान कितना है 6, a का मान कितना है 2, तो कट जाएगा 3 दूना 6, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका घ नंबर होगा करेक्ट आंसर। अब सवाल नंबर चलेंगे 19 में। सवाल नंबर 19 में कह रहा है द्विघात बहुपद x² - 9 की शून्यक क्या होगा, तो इसका क्या होता है आप लिखिए। इसका आप आराम से ऐसे करके लिख सकते हैं x² - 9 बराबर 0। 9 को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बराबर की इस साइड ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में, तो लिखेंगे x² प्लस में 9। अब क्या है पावर है तो पावर जाएगा बराबर की इस साइड तक, क्या चढ़ जाएगा 9 पर रूट हो जाएगा तो होगा 9 √9। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल लिखेंगे अपना से माइनस और प्लस में कितना 3। इसका आंसर प्लस में होगा और माइनस में भी होगा, तो ऑप्शन नंबर में क्या सिर्फ प्लस में है तो इसका घ नंबर होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर माइनस में रहता तो माइनस भी इसका क्या होता आंसर होता। चलिए हम सवाल नंबर चलेंगे 20 पर। सवाल नंबर 20 पे कहा जा रहा है द्विघात बहुपद इतना इतना का शून्यक अल्फा बीटा हो तो शून्य का गुणनफल क्या होगा। तो आप ही अभी बताए थे ना सिंपल सा तरीका, क्या बताए थे, या तो आप ए बी का मान रख कर बनाइए नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला पर बनाए थे। इसमें अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया है 2, तो इसका आंसर क्या होगा 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर होगा कोई आंसर। नहीं तो आप ऐसे बनाइए ए का मान 1 और बी का मान कितना -p और सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 2। तो अल्फा इंटू बीटा मान गुणनफल का फार्मूला क्या होता है c/a होता है a। तो सी का मान 2 है, a का मान 1, तो इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर 2 होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा क होगा करेक्ट आंसर। आप सवाल नंबर चलेंगे 21 में। सवाल नंबर 21 में कह रहा है द्विघात बहुपद रहा है शून्य का गुणनफल, ये सवाल है गलत है, फार्मूला दे दिया है कह रहा मान क्या होगा। तो इसमें चलिए हम आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कमेंट और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।